हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं प्रूफ करना कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उलट। मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का उलट हमने प्रूफ करना है। तो पहले देखते हैं फटाफट पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि इन ए राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस की स्टेटमेंट होगी इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब कि यदि एक साइड की ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा तो देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, तो जो एंगल फर्स्ट साइड के अपोजिट होगा वो राइट एंगल होगा। तो इसका मतलब जब हम कन्वर्स में करते हैं तो पाइथागोरस में जो गिवन दिया होगा, गिवन था, इसमें हमने कन्वर्स में उसको प्रूव करना है। और जो पाइथागोरस में टू प्रूव था, मतलब कि जो टू प्रूव किया था हमने, और कन्वर्स में वो हमें गिवन होगा। तो चलिए थ्योरम करते हैं। हेलो, देखिए स्टेटमेंट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस की स्टेटमेंट कह रही है कि इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू दी sum of the squares of other two sides then the angle opposite to the first side is a right angle। कहता है कि एक ट्रायंगल में यदि हम एक साइड का स्क्वायर ले लें और वो इक्वल हो किसके, बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के इक्वल हो, जोड़ के बराबर हो, हालांकि बाकी की दो साइडों के स्क्वायर कर लें, हम उनको जोड़ लें तो वो उसके इक्वल हो, तो जो एंगल होगा अपोजिट साइड्स के फर्स्ट साइड के वो राइट एंगल का होगा। अब हमें क्या दिया गया है कि इसका मतलब कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हमने ले लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी में क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ वन साइड हमने ले लिया कि ए सी जो सबसे बड़ी साइड होगी और ए सी का हमने स्क्वायर ले लिया, वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो बाकी की दो साइडें कौन सी बच गई, ए बी और बी सी, तो ए बी का स्क्वायर ले लेंगे प्लस बी सी स्क्वायर ले लेंगे। हमने प्रूफ क्या करना है कि द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। फर्स्ट साइड हमने ए सी मानी थी, तो ए सी के सामने वाला जो एंगल है वो एंगल बी है, तो हमने प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो हमारे दो स्टेप हो गए, गिवन और टू प्रूव। अब अगला तीसरा स्टेप हम करेंगे कंस्ट्रक्शन का। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, पी क्यू आर बनाना है हमने। ट्रायंगल पी क्यू आर इज ड्रॉन जिसमें एंगल क्यू जो है वो हमने 90 डिग्री का ले लिया है। यहाँ पे क्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, और जिसमें जो हम क्यू आर साइड बना रहे हैं वो क्यू आर साइड हम बी सी के बराबर बनाएंगे, और जो पी क्यू साइड है वो हम ए बी के बराबर बनाएंगे। अब हमारा आ गया प्रूफ। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले हमें हम पाइथागोरस का रिजल्ट जानते हैं कि राइट एंगल हमने पी क्यू आर बनाया है, तो पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल में जो क्यू एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब जो पी आर हो गई है वो हो गई हाइपोटेन्यूज। पी आर इज हाइपोटेन्यूज है, ये शॉर्ट में ही लिख लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, वो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब जो पी आर है हमारी वो तो पी आर ही रहेगी, और जो पी क्यू है वो हमने कंस्ट्रक्शन से की थी कि वो हमारी बी सी के इक्वल है, और जो क्यू आर है वो है बी सी के बराबर, और जो पी क्यू है वो है ए बी के बराबर। ठीक है, ए बी के बराबर लिखेंगे हम इसको। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि पी क्यू जो है वो हमने ए बी के बराबर ली है, और क्यू आर जो है वो हमने बी सी के बराबर ली है। अब क्या, अब यहाँ से इसका इस इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर लिया। अब हमें गिवन भी दिया हुआ है, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बट गिवन है, गिवन क्या है आपको कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
अब कैसे कंपेयर करते हैं, देखिए राइट साइड दोनों की बराबर है दोनों इक्वेशंस की, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या, लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों की क्या होगी, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी आर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर के। अब यदि दोनों तरफ स्क्वायर है तो इसका मतलब पी आर जो है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के। इसकी हमने इक्वेशन नंबर दे दिया 3। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट करेंगे। अब इसमें क्या है, ए बी जो है वो हमारी किसके इक्वल थी, देखिए हमने ए बी को किसके इक्वल बनाया था, पी क्यू के। और जो बी सी को बनाया था हमने किसके इक्वल, क्यू आर के। और पी आर जो है वो ए सी के इक्वल है, लेकिन हम पहले पी आर नहीं लिखेंगे, पहले ए सी लिखेंगे, क्योंकि हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी आर। तो ये देखिए ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, तो ये तीनों साइडें इक्वल हो गई ट्राइंगल की। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से नियम से, एस कॉन्ग्रेंट रूल से। और यहाँ पे आप इनका आंसर लिखेंगे कि ये कहाँ से आया, ये बाय कंस्ट्रक्शन आया, और ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, और ये इक्वेशन नंबर 3 से आया। अब यदि हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि भाई एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। कौन सा नियम, सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो एंगल जो बी है वो हमारा किसके बराबर होगा, क्यों कितने डिग्री का हमने लिया था कंस्ट्रक्शन में, 90 डिग्री का। तो एंगल बी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो इस तरह हमारी ये थ्योरम क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, आप इस थ्योरम को लर्न कर लें।